सड़कें आजकल सूनी पड़ी हैं। लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में मेरी गाड़ी की तरह ना जाने कितनी गाड़ियां खड़ी पड़ी हैं और अब इसका असर तेल बाजार पर भी नजर आ रहा है। अमेरिका में एक बैरल कच्चा तेल, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, एक बैरल कच्चा तेल -37.63 पर पहुंच गया है, यानी जीरो से भी नीचे, नेगेटिव में। और इसका दुनिया भर के शेयर मार्केट पर भी काफी नेगेटिव असर पड़ रहा है। आपको लग रहा होगा कि जब सस्ता हुआ तो फिर नेगेटिव असर कैसे? आज के बिन मांगा ज्ञान में हम इसी के बारे में बात करेंगे, साथ ही में समझेंगे कि इस गिरावट से भारत को होगा फायदा या नुकसान। आपके सभी सवालों का जवाब देने से पहले समझते हैं कि अमेरिका में कच्चे तेल के दामों में आई इतनी हिस्टोरिकल गिरावट का प्राइम रीजन क्या है। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में ट्रैवलिंग पर पाबंदी है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। सऊदी अरब और रूस के बीच प्राइस वॉर से भी मांग में कमी आई है। दुनिया भर में तेल का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन मांग में कमी की वजह से दाम गिर रहे हैं। दुनिया भर में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, जिसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। इस गिरावट के मायने ये हैं कि तेल उत्पादक देश यानी कि कच्चा तेल प्रोड्यूस करने वाले देश अब खरीदारों को पैसा देकर तेल खरीदने की गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तेल नहीं बिका तो स्टोरेज की समस्या और भी बढ़ जाएगी। ऐसा आम तौर पर तभी होता है जब डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होती है, और इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आजकल तेल की खपत में कमी है। तो जिन देशों को अमेरिका से तेल खरीदना था, उन्होंने तेल खरीदने से मना कर दिया है, और एज अ रिजल्ट अमेरिका के पास अब तेल रखने की जगह ही नहीं बची है और तेल का उत्पादन होता जा रहा है। इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट में भी कच्चे तेल के दाम में 8.9% की गिरावट दर्ज की गई है। यह तेल की कीमत गिरकर $26 प्रति बैरल हो गई है। अब समझते हैं कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारत की डगमगाई हुई इकोनॉमी को संभाल सकती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है, जिसके लिए उसे डॉलर में कीमत चुकानी पड़ती है। कच्चे तेल की भंडार क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाकर भविष्य में लोगों को लाभ दिया जा सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट हो सकती है, महंगाई दर में भी कमी आ सकती है। कच्चे तेल का सस्ता होने से भारत की विकास दर बढ़ने का भी अनुमान है। लेकिन हर चीज ना वैसी नहीं होती जैसे कि हम सोचते हैं। आपके साथ भी लाइफ में ऐसा कई बार हुआ ही होगा। अब सवाल है कि क्या भारत के पास एक्स्ट्रा तेल स्टोर करने की जगह है? भारत की करंट स्टोरेज कैपेसिटी 53 लाख टन के अराउंड है। इन्हें हम सिंपल भाषा में तेल के गोडाउन भी बोल सकते हैं, और इनमें करेंटली 9.5 दिन यानी कि 9.5 दिन का कच्चा तेल मौजूद है। और जो हमारी तेल कंपनीज हैं, उनके पास करीब 65 दिनों का स्टॉक ऑलरेडी है, यानी कि भारत के पास अगले 74 दिनों का तेल ऑलरेडी मौजूद है। यानी कि शॉर्ट में बोलूँ तो फिलहाल तो भारत इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन के राहु केतु बड़े ही पोजीशन में नजर आ रहे हैं। चीन इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने में लगा हुआ है। चीन आजकल खूब तेल इंपोर्ट कर रहा है और अपने तेल भंडारों को भरने में लगा हुआ है। अब ये डीप सवाल है कि क्या ये महज एक कोइंसिडेंस है या फिर प्रॉपर प्लानिंग। अब इसके अराउंड भारत में हो रही राजनीति पर भी नजर डाल लेते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें अप्रत्याशित आंकड़ों पर आ गिरी है, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल 69 रुपये और डीजल 62 रुपये प्रति लीटर क्यों है? इस विपदा में जो दाम घटे तो अच्छा कब सुनेगी ये सरकार? आप भी शायद यही सोच रहे होंगे, लेकिन जानकारों के मुताबिक फिलहाल ऐसा होना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार ऑलरेडी मंदी से जूझ रही है और पेट्रोल डीजल की कीमत से सरकार अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाती है। वहीं तेल सस्ता होने की खबर पर राहुल गांधी के ही पार्टी यानी कि कांग्रेस के एक नेता मिलिंद देवड़ा ने एक अलग ही ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भारत ब्रेंट क्रूड ऑयल का आयात करता है, ना कि WTI का, जिसकी मौजूदा कीमत $21 प्रति बैरल है।
कमजोर मांग के कारण हम कम तेल का आयात करेंगे, दाम गिरेंगे, साथ ही हम तेल की कीमतों से ऑफसेट लाभ भी पा सकते हैं। अंत में जब निजी वाहन, बसें और हवाई जहाज के पहिए थमे हुए हैं तो उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का लाभ कैसे मिल सकता है? ये नहीं हो सकता। भारत ब्रेंट क्रूड और दुबई ओमन बेंचमार्क पर अधिकांश कच्चा तेल खरीदता है। ऐसे में WTI के $0 पर पहुंचने पर भारत को सीधे तौर पर कोई फायदा नहीं होगा। अब अमेरिका में WTI क्रूड ऑयल की कीमत नेगेटिव में जाने से दुनिया भर के शेयर मार्केट पर भी काफ़ी असर पड़ा है और इसका असर भारत पर भी पड़ा है। मंगलवार को सेंसेक्स 3.2% का लॉस पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 3.03% की गिरावट नोटिस की गई। ONGC, गेल और जितनी भी सरकारी तेल की कंपनियां हैं उनके शेयर में भी गिरावट नोटिस की गई। चलिए, अब आज इतनी स्ट्रेस वाली न्यूज़ सुनाने के बाद जाते जाते आपका मूड थोड़ा सा लाइट करती जाती हूँ। दरअसल जो ट्विटर है ना, उस पर कोई न्यूज़ आती नहीं और मीम्स बनने पहले ही शुरू हो जाते हैं। देखिए ये मज़ेदार मीम्स। और हाँ, रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए ABP अनकट। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। उसका जवाब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगी। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।